नाउ कम्स दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रॉब्लम्स से और ये जो शॉक लगा था उससे निकले नहीं है, लेकिन उतने में क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑल्दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए many efforts were put. League of Nations was also created that in future there should be no war. But Second World War happened, and that is why League of Nations was also declined, right? Because League of Nations was designed for this purpose only, that there should be no World War II, but still World War II happened, right? So later on this League of Nations was converted into United Nations, okay? However, the Second World War happened. It broke out a mere 2 decades after the end of First World War. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के 2 डिकेड्स के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर happened. Now it was fought between again the Axis powers, which were mainly Nazi Germany, Japan and Italy, and the Allies powers, which were Britain, France, Soviet Union and the United States. It was a war waged for 6 years on many fronts in many places. So this war happened on land also, on sea also, in the air also. 60 मिलियन पीपल, मतलब 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, तो 600 lakhs, ओके, 60 मिलियन पीपल और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन. सो वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन थी उसका 3% लगा लो या फिर 60 मिलियन ले लो, मतलब 600 lakhs पीपल आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड. मिलियंस मोर वर इंजर्ड. सो 600 लाख लोग तो मर ही गए थे और उसके अलावा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड्स. Even outside the battlefields also many people died. So this came with a lot of problems, Second World War. Vast parts of Europe and Asia were devastated and several cities were destroyed by aerial bombardment and relentless artillery attacks. So you all know that this World War 2 में क्या हुआ, बहुत बॉम्बार्डिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग मरे, एंड हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ, राइट? और ये सिटीज़ तो पूरी तरह से तबाही हो गई थी. इनफैक्ट टिल नाउ दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस वी कैन सी, राइट? बिकॉज न्यू किड्स विच आर स्टिल टेकिंग बर्थ, दे आर बाय बर्थ ही उनके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, अभी तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. तो सोचो उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी. द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवेस्टेशन, बिकॉज इकोनॉमी तो सबसे पहले ही खराब होएगी वॉर से, है ना. एंड सोशल डिसरप्शंस भी क्रिएट हो गए. Reconstruction promised to be long and difficult. Now this revival of social, political, economic life took lot of time. This was the US emergence at the dominant economical, political and military power in the western world. तो World War II के बाद US जो था वो एकदम से उभर करके आया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली एक सुपर पावर बन गया था वेस्टर्न वर्ल्ड में. और सेकेंड पावर कौन बना? The second was the dominance of Soviet Union. So now after the Second World War, the world was divided into 2 poles. एक तरफ कौन था? United States, और दूसरी तरफ था Soviet Union, which is USSR. ठीक है? It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. सो पोस्ट वॉर के बाद में क्या हुआ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, राइट? नाजी जर्मनी को हराना ही काफ़ी नहीं था ब्रिटेन के लिए, है ना. अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करना था और वापस से पूरी इकोनॉमी को ही रिवाइव करना था, राइट? तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट. अब पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस. लेट्स सी कि वॉर के बाद में कैसे सब पीस ट्रीटीज हुए और कैसे बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को भी रिवाइव किया गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वॉजंट अ सुपर पावर और बाकी सारे कंट्रीज़ में क्या चल रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे. साउथ अफ्रीका में भी चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा था, चाइना में भी चल रहा था, हर जगह चल रहा था. ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, दीज बोथ, अब सुपर वर्ल्ड क्या है, 2 पोल्स में बढ़ गया, यूएस और यूएसएसआर, ये 2 सुपर पावर्स हैं अब, है ना. दीज बोथ कंट्रीज़ वर अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन. तो ब्रिटेन के ऊपर इनका भी प्रेशर है, खजाने सारे खाली हो गए हैं, राइट? जनता का भी प्रेशर है सारे इन कॉलोनीज में से, है ना. सो अब क्या होगा, अब इंडिपेंडेंस देनी शुरू कर देगा ब्रिटेन धीरे धीरे सारे कंट्रीज़ को, है ना. अब आप देखो एट पार सबको उसी टाइम पे लगभग इंडिपेंडेंस मिली है. इंडिया को 1947 में मिल गई, चाइना भी 1949 में आज़ाद हो गया,
ठीक है, तो अब ये सारे सेटलमेंट शुरू होंगे। अच्छा, अब ये जो कंट्रीज पीछे बचेंगे, these countries also need something to revive their economies, right? To revive their economic, social, political life. So let us see what happened. So an industrial society based on mass production cannot be sustained without mass consumption. I told you few minutes ago that if you're doing mass production, then there needs to be a mass population who is consuming these products, right? अब मास प्रोडक्शन तो हो रहा है, मास कंजम्पशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, प्राइसेस विल फॉल, है ना। गवर्नमेंट्स वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन तभी होगा जब मास कंजम्पशन होगा, तो पहले तो पॉपुलेशन को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करो। दूसरा, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सर्टेन मेजर्स, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक कंट्रोल ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट नीड्स टू गिव जॉब्स टू पीपल, राइट। Economic stability could be ensured only through the intervention of the government. Now, how economy will be revived? When the government will intervene. Government will have to take certain measures. Okay. The goal of full employment could only be achieved if governments had the power to control flows of goods, capital and labor. तो अभी तक government कौन है? British. उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ किस से मतलब है, खुद का focus, I mean किस पे है, profit पे, profit बढ़ाने से मतलब है. So now what needs to be ensured, what needs to be done, that the government needs to control the flow of goods, capital and labor. ये कब होगा, जब independence मिल जाएगी, है ना. So these measures should be taken to revive the economy that we are seeing. The main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. I hope you, in the industrial world. Okay, so this, the government needs to make sure that we need to preserve the economic stability, has to be there in the country, and everybody should have the job, right? That is very, very important. So what happened, certain, institutions or certain organizations were made to revive the economies of these countries who just got independence, because Britain has given independence to India. तो क्या हुआ पीछे से इंडिया में, एक तो देश का टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग बन गया, पाकिस्तान वॉज ऑल्सो डिमांडिंग मनी फ्रॉम इंडिया, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना बार बार गांधी जी के पास आकर रोते रहते थे कि हमें मनी दो, राइट, दिस इज वन थिंग। ऑल्सो ब्रिटेन पूरा खजाना खाली करके गया था यहाँ पे, है ना। सो अब इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो, तो ये जितने भी देशों को ब्रिटेन छोड़कर गया था, तो सारी वेल्थ तो ऑलरेडी लेकर गया था, तो पीछे बचा ही नहीं था कुछ, कंट्री को गवर्न कैसे करें। सो what happened, certain organizations were made ताकि economic crisis ना हो, those organizations started giving loans to these countries. Okay, so one such organization was made in Bretton Woods, which is a place, or that is why it is known as Bretton Woods. So this the Bretton Woods, its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. United States में ब्रेटन वुड्स एक जगह है, वहां पर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944, राइट, इन यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो अब व्हाट दे विल बी डूइंग, they will be now giving loans to these countries. Okay, so the Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the western industrial nations and Japan. World trade grew annually at over 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%. तो अब क्या हुआ कि एक तो ट्रेड के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं ना, कुछ लोन्स देने के लिए बन गए ऑर्गेनाइजेशंस. तो वन थिंग वाज दैट द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड एट एनुअली 8%. तो 8% से तो वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हो गया एंड द इनकम्स आल्सो इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5%. ओके, now these decades also saw the worldwide spread of technology and enterprise. So all over the world the technology was also transferred. So इससे भी थोड़ा सा इकोनॉमी improve हुई. They invested vast amounts of capital, importing industrial plant and equipment featuring modern technology. Now these organizations, they have given capital, that is money, to these nations and they have also given them certain modern technology so that वो अपने आप को क्या करें, improve कर पाएं और revive कर पाएं.